मानसून की शुरुआत में गंगापुर सिटी में भी झमाझम बारिश हुई। अच्छी बारिश के चलते खरीफ की फसलों बाजरा, तिल आदि की बुवाई का काम जोरों पर है। किसान बारिश को लेकर उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। बारिश किसानों के लिए तो राहत लेकर आई, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए मुसीबतें बन गई हैं। बारिश के बाद शहर और निचले इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिली है। भारी बारिश के बाद गंगापुर सिटी उपखंड मुख्यालय बाईपास अलीगंज के रास्ते पर जल जमाव देखने को मिला। जल निकासी न होने के कारण सड़क पर गंदा पानी जमा हो गया है। लोगों को इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। गाड़ियां और पैदल चलने वाले लोगों को भारी दिक्कतों झेलनी पड़ रही हैं। खासकर थोक फल मंडी उदय मोड़ के व्यापारियों के लिए बड़ी परेशानी लेकर आया है। सालों से व्यापारी अपनी समस्या प्रशासन के सामने रखते रहे, लेकिन रास्ते का नाला बंद होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती और बारिश के वक्त इसी नाले का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो जाता है। प्रशासन इस बात के लिए बिल्कुल बेखबर नजर आता है। कई बार शिकायत करने के बाद भी इन समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हुआ है। गंगापुर सिटी से हमारे संवाददाता अजय भारद्वाज की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मानसून की बारिश जहां किसानों के लिए राहत है, वहीं शहरी इलाकों में रहने वाले और निचले इलाकों में रहने वालों के लिए ये आफत भी है। गंगापुर सिटी बरसों से एक ऐसी समस्या से जूझ रहा है जिसका आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। इस वक्त मैं आपको बताऊंगा, ये मुख्य बाजार है जहां हर रोज आपको हजारों लोगों की भीड़ नजर आती है, मगर जैसे ही मानसून शुरू होता है ये बाजार बिल्कुल निर्जन हो जाता है। कारण ये है कि इसकी दुकानों में भर जाता है पानी। आप देख सकते हैं ये पूरे दुकानदार जो है ना, वो इस समय बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि ना ग्राहक है और ना बाजार की कोई रौनक है। कितने साल हो गए यहाँ दुकान करते हुए, कब से झेल रहे हैं मुसीबत? भाई साहब 50 साल मेरी उम्र हो चुकी है। 25 साल से मैं दुकान कर रहा हूँ। मैंने तो जैसी स्थिति देखी, पहले भी आज यही स्थिति थी और आज भी यही स्थिति है और शायद जीवन खत्म होने के बाद भी मेरे ख्याल से यही स्थिति रहेगी। अच्छा, आपको नहीं लगता कभी कि ये इतनी बड़ी समस्या नहीं थी? अगर चाहते कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रशासन अगर शिद्दत के साथ में चाहता तो इस समस्या का समाधान हो सकता था? कभी किसी ने सोचा ही नहीं इस बारे में। यहाँ तो सिर्फ अपना वोट बैंक बनाया, जीते चुनाव और जयराम जी की, बस अगली 5 साल बाद फिर मिल लेंगे पब्लिक से। यही सिस्टम चलता आ रहा है और चलता रहेगा शायद। अच्छा, आपको मैं एक खतरनाक स्थिति और बताता हूँ। अच्छा, कुछ बाइक सवार भी हैं, क्योंकि वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। कितनी सड़कों पर गड्ढे हैं और क्या स्थिति अगर आज की तारीख में यहाँ वाहन चलाए जाए गंगापुर में? तो सर बिल्कुल गड्ढे हैं, सब जगह है और इसमें बहुत ज्यादा कोई पता ही नहीं लगता कहाँ पे गड्ढे है और गाड़ी अंदर चले जाती है। अच्छा, सीवरेज की वजह से इसमें और भी परेशानी हुई है ना? और भी परेशानी हुई है। पहले से लाइनें खोद रखी है, गैलरी खोद रखी है, इसमें पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। कहीं गड्ढे में गाड़ी चल जाती है। कुल मिलाकर के इस समय रिमझिम बारिश की फुहारें जरूर चल रही हैं और सुबह से लगातार गंगापुर सिटी में बारिश का दौर जारी है। और आपको एक खतरनाक स्थिति और दिखाता हूं। जो आपको ये नजर आ रहा है सरफेस, इससे थोड़ा सा आगे जब आप चलेंगे जो लोहे की एंगल आपको नजर आ रही है, वो एक ऐसा हिस्सा है जहां नाला खुला है। जी हाँ, बिल्कुल खुला नाला है ये, कोई भी यहाँ जा सकता है, लेकिन ना कोई बैरिकेडिंग यहाँ लगाई गई है, ना रोकने के लिए कोई संकेतक यहाँ पर लगाया गया है। यानी गंगापुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के बहुत सारे शहरों में शायद वर्षों से ऐसा लग रहा है जैसे विकास के काम हुए ही नहीं हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं थोक फल सब्जी मंडी गंगापुर सिटी उदय मोड़ के पीछे वाले हिस्से में, जहां से हमने आपको बेसमेंटों में पानी भरने वाली एक अभी की वीडियो दिखाई थी। ये मंडी का वो इलाका है जहां बेसमेंटों में दुकान नंबर 1 से लेकर के और दुकान नंबर 26 तक पानी भरा हुआ है घुटनों तक। आप देखिए फल और सब्जियां सड़ चुके हैं, बदबू आ रही है और उनमें मच्छर पैदा हो रहे हैं। मुश्किल किस वजह से है कि ये खाटू श्याम भगवान का मंदिर है, नवनिर्मित मंदिर है, जिसका निर्माण काम अब चल रहा है और लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। इसका ये जो सड़क मार्ग है, इस पर घुटनों तक पानी अभी 10 मिनट पहले भरा हुआ था और इतना पानी था कि वो सारा पानी फिर नाला ओवरफ्लो होने की वजह से मंडी की उन दुकानों के बेसमेंट में चला गया। आपको मैं उस नाले की स्थिति भी दिखाता हूं कि उस नाले की स्थिति क्या है। शहर का पूरा पानी जो है वो इस नाले में होकर के जाता है और अब इस नाले की कैपेसिटी उतनी नहीं है कि ये पूरे शहर का गंदगी या पूरा पानी जो है झेल सके। अभी की स्थिति जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाला पूरी तरीके से ओवरफ्लो है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं डाइवर्ट करके इसका पानी एक तरफ मंडी के पीछे वाले हिस्से की तरफ भेजा गया है और उसी की वजह से उन बेसमेंट की जो दुकानें हैं उनमें पानी भरता है। कचरों से भरे पड़े हैं ये नाले, शायद इनकी सफाई नहीं हुई और आप कितनी सफाई कर लें, लेकिन जब तक लोग गंदगी डालना बंद नहीं करेंगे तब तक इसका समाधान हो नहीं सकता। इसी नाले का दूसरा हिस्सा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगातार प्रशासन से बात करने के बाद में और खबर चलाने के बाद में इतना असर जरूर हुआ है कि अब इस नाले में एक और रास्ता खोला जाएगा जो सीधा कुशालगढ़ हमारी नहर है
उसमें इस पानी को फिर डाइवर्ट किया जाएगा ताकि इस नाले पर दबाव कम हो सके। तो कुल मिलाकर के ये है कि जल भराव की समस्या का कोई ना कोई समाधान परमानेंट जो है प्रशासन को निकालना भी चाहिए। इस वक्त जो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ वो वहीं से दिखा रहा हूँ जहाँ ये पूरा नाला ओवरफ्लो है, कचरे से भरा हुआ है और मंडी की दुकानों के बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। मानसून की इस बारिश में जहां पूरे प्रदेश भर को भिगो रहा है, वहीं गंगापुर सिटी और आसपास के इलाकों में कुछ जगह ऐसी है जहां लोगों को अब मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा है। गंगापुर सिटी की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हालत खराब की है सीवरेज ने, और उसके बाद नंबर आता है नगर परिषद का कि उन्होंने लापरवाही बरतते हुए और नालों की सफाई समय पर नहीं की। उसी का नतीजा यह है कि चाहे 16 मोड़ की बात कर लें या सैनिक नगर की बात कर लें, फवारा चौक की बात कर लें, नए बाजार की बात कर लें या इसके अलावा थोक मंडी की बात कर लें जहां बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। अब देखना यह होगा कि एक तरफ चल रहा है संसद का सत्र और दूसरी तरफ चल रही है विधानसभा। बजट से लोगों को उम्मीदें तो बहुत हैं, मगर सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि जल भराव की समस्या से गंगापुर के शहर के लोगों को कब आखिर निजात मिल पाएगी। कैमरामैन राशिद के साथ गंगापुर सिटी से अजय भारद्वाज।